14 अगस्त 2024 कोलकाता से गायब हुए द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देश सनोज मिश्रा बनारस के 80 घाट पर अस्तव्यस्त हालत में मिलने के बाद उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने इस घटना के बारे में बताने की बात कह रहे गायब होने के 48 घंटे तक उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं होने की रिपोर्ट लखनऊ में गुमशुदगी की दर्ज करने पत्नी दुती मिश्रा गोमती नगर विस्तार थाने में गई तो उन्हें बिना रिपोर्ट लिखा वापस लौटा दिया गया। एक रिपोर्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ। जी नमस्कार और सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सबको प्रणाम करना चाहूँगा। मैं सनोज मिश्रा पिछले 30 सालों से बॉलीवुड में एज ए लेखक निर्देशक काम कर रहा हूँ और इधर 3-4 फिल्में मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया, जिसमें ये भी मेरी फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं गायब हो गया था और हमारी टीम ने आके बताया कि वो गायब हैं और फिर मैं आज आपके सामने हूँ। इसके पीछे जो मैंने कहानी लिखी है अपनी फिल्म की, वो कहानी लिखने में मुझे 1.5 साल लगे, लेकिन ये जो ड्रामा हुआ अभी हमारी लाइफ में, ये सिर्फ 15 दिन के अंदर हुआ। जब मुझे बंगाल पुलिस ने बुलाया और मैं वहाँ गया, मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर एक तरह से जाल में फंसाया जा रहा है, क्योंकि मैं तो अपने वकील से मिलने गया था कि मैं पुलिस के बजाय न्यायालय में जाऊँगा, वहाँ से अपने में ज़मानत करा लूँगा और फिर जो केस चलेगा देखेंगे उसके बारे में। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं एक जाल में फंस चुका हूँ, अब उस जाल में फंसाने वाले कौन से लोग थे वो तो जांच एजेंसियाँ अभी तय करेंगी, क्योंकि मैं बंगाल गया पुलिस के बुलावे पर, जिसमें मुझे 12 तारीख का एक नोटिस आया था, इसके बाद एक 18 तारीख का नोटिस आया था और मैं 14 तारीख की शाम को पहुंचा और 15 तारीख जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन मैं बंगाल में, चूँकि मेरे लॉयर ने भी मुझे मिले और उसके बाद बोला कि थोड़ा सा आज चूँकि फेस्टिवल है तो कल हम लोग इस बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जब मैं माँ काली के दर्शन करने के लिए चला गया, वहाँ पर मुझे लगा कि मुझे अपने जो मेरे अधिवक्ता हैं, मेरे जो अपने लॉयर हैं, उनसे भी एक बार बात करनी चाहिए। और हमारे यहाँ के जो लॉयर हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो लोग जब तक नंबर सेव नहीं होता तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो मैंने अपना जो नंबर, बेसिक नंबर था, वो मैंने ऑन किया और मुझे लगा कि उनसे बात करनी चाहिए। मैंने उनसे करीब 20-25 मिनट की जो भी था बातचीत, वो दायरा मेरा था, मैंने बातचीत की और फ़ोन रखते रखते ही मुझे वहाँ पर घेर लिया गया। अब आप ये सोचिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको जाने से भी डर लगता हो और जहाँ की पुलिस, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में पूरी दुनिया जिस पर थूक रही है, अगर आप उनके बीच में फंसेंगे तो आप क्या सोचेंगे? आदमी जान बचाने के लिए तो भागेगा। मैंने वो सारे जतन किए जिससे मैं अपने आप को सेव कर सकूं। सबसे पहले मुझे लगा कि मेरा मोबाइल, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मुझे फाइंड आउट किया गया है, तो मुझे मोबाइल साइड करना चाहिए। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सिम निकालूं, पिन डालूं, उसमें से फिर ऑफ करूं, क्योंकि मैं जब लेफ़्ट साइड से निकला उस भीड़ से तो वहाँ पर मेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे और मैंने अपना फ़ोन डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। और उसके बाद मैं बंगाल से सीधा बनारस आ गया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बनारस मेरे लिए सबसे वो अच्छी जगह है जहाँ पर मैं जाके अपने भगवान से, अपने महादेव से और जो मेरे आराध्य हैं उनसे अपनी बात मैं कह सकता हूँ। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे लोग थे, हमारी टीम में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि मैं मीडिया में न कभी आऊँ। अगर मैं बाहर आता हूँ तो लोग, मीडिया के लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। अगर मैं बंगाल में रहता हूँ तो वहाँ बंगाल की, आप जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि वो पुलिस वाले थे, गुंडे थे, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे, कौन थे वो लोग, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने वही किया जो एक आम इंसान करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं वहाँ से बनारस आ गया। और मुझे लगा कि जब तक मेरी फिल्म अब रिलीज़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि थिएटर रिलीज़ के लिए सारी चीज़ें सेट हो चुकी थी, और मुझे लगा कि अब मेरे लिए सबसे सूटेबल जगह यही है और मैं यहीं रहूँगा। मैं बनारस में रहूँगा बाबा विश्वनाथ की शरण में, और 30 तारीख के बाद में लोगों के बीच में आऊँगा। दैट्स इट। लेकिन आपने फिर वेस्ट बंगाल में जाके एफआईआर नहीं कंप्लेन किया, उधर की पुलिस क्या रिस्पॉन्स की आपके साथ ऐसा? अब आप ये सोचिए कि मैं वहाँ पर जाकर कौन सी एफआईआर लिखाऊं? डाकुओं के बीच में जाकर मैं चोरी की रिपोर्ट लिखाऊं क्या? आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर जो दूसरों की सेवा करती है, उसके साथ कितना नृशंस काम हुआ है, और वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की सरकार ने उसको किस तरह से दबाने का काम शुरू किया है, आप लोगों के सामने है।
इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल दुनिया में हो ही नहीं सकता आज की तारीख में। पिछले साल जब ट्रेलर लॉन्च हुआ उसी सब मुझे नोटिस आया कि आपने 8 धाराएं या 9 धाराएं थी जिसमें लिखा गया कि आपने सरकार को बदनाम करना चाहा, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। और वो दौरान आप सोचिए कि वो सारी चीज़ें सामने आ गई। जो मैंने शाहजहां शेख के बारे में अपने फिल्म को दिखाया वो सारी चीज़ें पहले ही सामने आ गई। जो बांग्लादेश के बारे में हमने दिखाया है वो सारी चीज़ें रिलीज होने से पहले ही आपके सामने हैं, जहां पर हिंदुओं के साथ वो अमानवीय कृत्य हो रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का मीडिया, इंटरनेट बंद है। हमें खाली वही खबरें मिल रही हैं जो हम कहीं कहीं से लीक हो जाती हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता है। योगी जी ने अगर अपनी कल चिंता व्यक्त की है, वो चिंता मेरे पास 2.5 साल 3 साल पहले से थी। जब से मैंने इस फिल्म पे रिसर्च करना शुरू किया, जब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो 27% हिंदू उस देश में थे आज घटकर 5, 7, 2% कैसे हो गए वो।